Hello students, today I am going to discuss with you the next lesson of economics, people as resource. Today people as resource mean countries working people in term of their existing प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज़. टुडे इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोडक्शन है ये. और पीपल एंड रिसोर्स मीन पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री. तो पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन वी इन्वेस्ट ऑन देम बेटर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. तो जो हमारा पॉपुलेशन है उसको ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पॉपुलेशन के ऊपर उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करना पड़ता है. ये इस तरह किसी देश की जो पॉपुलेशन है इट बिकम द ह्यूमन कैपिटल. अब हमारा इकोनॉमी के अंदर जो ये एक्टिविटीज़ आपका हमारे पास दो तरह का एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है आपका. वन इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो फिर हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट गिव अस इनकम. जिस एक्टिविटी को करने के बाद बेटे हमें पैसा मिलता है आपका उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है ये. तो फॉर एग्जांपल टीचर टीचिंग इन द क्लास, फार्मर वर्किंग इन द फील्ड, अ मैन वर्किंग इन द बैंक और वर्कर वर्किंग इन द माइन. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. मीन्स जिस एक्टिविटी को करने के बाद बेटे हमें पैसा मिलता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है. तो बेटा हमारा कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको तीन ग्रुप के अंदर बांटा गया आपका. फर्स्ट आपका प्राइमरी एक्टिविटी. तो प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब आपका ये एक्टिविटी जो है हमारा इट इज़ रिलेटेड विद द नेचर और द नेचुरल इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग, लंबरिंग, ग्रेजिंग, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़. जो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी होती है बेटे इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस इंडस्ट्रीज. जिस तरह हमारा एग्रो बेस इंडस्ट्रीज है उन सब के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. और हमारा देश के अंदर मोर देन 60 to 70% पीपल दे आर वर्किंग इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़. नेक्स्ट आपका सेकेंडरी एक्टिविटी. इसको बड़ा आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी कहते हैं. अब जो हमारा बड़े प्राइमरी सेक्टर जो भी रॉ मटेरियल पैदा करता है ये एक्टिविटीज़ को प्रोसेस करती है इंडस्ट्रीज के अंदर, मशीन के अंदर और उससे डिफरेंट तरह का गुड्स पैदा करती है ये. तो फॉर एग्जांपल मेकिंग क्लोथ फ्रॉम द कॉटन, एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटी. मेकिंग ब्रेड फ्रॉम द फ्लोर, एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटी. मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटीज़. और सेकेंडरी एक्टिविटी बेटे लाखों लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती हैं, हमारा गरीबी को कंट्रोल करती हैं ये. और तीसरा हमारे पास है टर्सरी एक्टिविटी. जो टर्सरी एक्टिविटी बेटे आपको इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर. अब जो हमारा प्राइमरी है और सेकेंडरी सेक्टर है इसको रन करने के लिए हमें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सहायता की ज़रूरत पड़ती है आपका. मान लो सेकेंडरी एक्टिविटी ने कोई मटेरियल तैयार कर दिया, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है आपका. तो ये फैसिलिटी आपका इट इज प्रोवाइडेड बाय द टर्सरी सेक्टर. तो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, हेल्थ है, एजुकेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन है, बैंकिंग है. ये सारा का सारा फैसिलिटी जो है इट इज प्रोवाइडेड बाय द टर्सरी एक्टिविटीज़. तो ये बेटा हमारा इकोनॉमी के अंदर तीन तरह का एक्टिविटी था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. अब नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हमें बड़े इनकम नहीं मिलती है आपका, सिर्फ हमारा खर्चा होता है आपका, वापसी हमें कुछ नहीं मिलता आपका, ये उस एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है ये. तो फॉर एग्जांपल अब आपकी मतलब घर के अंदर काम करती है सारा घर का, तो उसको भी महीने का सैलरी थोड़ा मिलता है आपका ये. तो डोमेस्टिक वर्क डन बाय हाउस वाइफ और फादर जो घर के अंदर अपने बेटे को टीच करता है आपका, उसको पढ़ाता है ये. तो ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. अपना घर के अंदर आप अपनी कार साफ़ करते हैं आपका ये, उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिलेगा आपका ये क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. आपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लिया, उस पर पैसा खर्च कर लिया आपका, तो इट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ये सब आपका इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नेक्स्ट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.